जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा तिला लेकर आया हूं जिसकी तलाश में बड़ी दूर दूर भटका। एक बुजुर्ग थे, बहुत दूर रहते थे। उस जगह का सफ़र किया, बार बार वहां पर जाना हुआ उनसे ये नुस्खा हासिल करने के लिए कि उनके बारे में मशहूर था कि एक कतरा इस तिले का अगर नफ्स पे लगाया जाए तो पहली रात, पहली दफ़ा लगाने से चाहे उम्र 80-90 साल हो, शहवत ओद कर आती है। तो इस चीज़ की मशहूरी जब मैंने सुनी लोगों से तो मेरे दिल में बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ कि क्यों ना यार इस चीज़ को हासिल किया जाए। तो इससे लोगों का बहुत ज़्यादा भला होगा। जो लोग बेचारे मुसीबत में हैं, ये इसकी अहमियत सिर्फ वही लोग जान सकते हैं कि जो इस बीमारी में मुब्तला हों। बाकी सबको ये हंसी खेल मजाक लगता है कि यार क्या ये बातें तुम लेके बैठ जाते हो कि नफ्स पतला कमज़ोर है, शहवत नहीं आती। जिनको आती है, भूख का अंदाज़ा उसे ही पता चलता है। भूख का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसको खुद भूख लगी हो। जिसका पेट भरा हो उससे भूख का अंदाज़ा नहीं हो सकता। फिर वो यही कहेगा कि अंडे जो हैं ये 200 रुपये किलो और टमाटर 200 रुपये दर्जन। फिर वो यही कह सकता है। जी मेरे भाइयों, आज का हमारा नुस्खा मैंने बड़ी मेहनत, मुशक्क़त और बड़े लिहाज के साथ कितना कुछ देने के बाद फिर ये नुस्खा मुझे मिला। तो मैं ये नुस्खा बनाता हूँ, इस्तेमाल करवाता हूँ। हमारे पास तैयार भी है अल्लाह के फजल से। ये हम लोगों को बड़ा अरसे से इस्तेमाल करवा रहे हैं कि उस बुज़ुर्ग का शुक्रिया, मेहरबानी। उन्होंने अपनी एक कलमी ब्याज़मी मोहब्बत में मुझसे दी। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि बेटा आप मोहब्बत करने वाले हैं और मेहनत करने वाले हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं उस शख्स को ये नुस्खा दूं जो इसको बनाने वाला हो, ना कि इसको सुन के इसको छोड़ देने वाला हो। तो हम इसको बनाते हैं। ये हमारे सामने ये सारी चीज़ें पड़ी हैं कि जिन जिन जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। पिछली तरफ से मैं आपको इसका ये देखें, ये इसका आखिरी मरला है। ये गोलियां इसकी तैयार हैं हमारे पास। ये देखें, ये गोलियां हमारे पास तैयार हैं जिसका हमने तेल निकालना है, उस तिले वाला। ये बर्तन है, रोगनी हांडी ले लें। उसमें हम इसको ऊपर से बंद करके तो पताल जंतर के साथ इसका तेल निकालते हैं। अब अज्जा इसके सुन लें कि ये पाउडर है अजराकी का। इसे आपने इस तरह करना है, इतना बारीक करना है, मशीन से पिसवा लें। वैसे तो इसे कूटना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास ये देखें, ये डब्बा में पूरा ये अजराकी खाम इसके ऊपर लिखा है। ये पूरा डब्बा हमारे पास पड़ा है। ये देखें, हमारे पास पूरा डब्बा पड़ा है। इसे हम कपड़ छान करेंगे। कपड़ छान करके इसमें से आप 2 तोले ले लें। 2 तोले अजराकी का पाउडर लेना है, कपड़ छान। 2 तोले ये अरिंड के बीज हैं जिसका तेल भी निकलता है, जिससे हम कस्टर्ड ऑयल कहते हैं। ये उसके बीज हैं, ये अरिंड के बीज। इसे अगर आप छीलेंगे तो इस तरह ये छिलका ऊपर से उतर कर तो ये सफ़ेद रंग की गिरी, ये देखें सफ़ेद रंग की गिरी ये निकल आएगी। बिल्कुल सफ़ेद है, दूध की तरह सफ़ेद है। ये वाली गिरी आपने इसमें से 2 तोले ले लेनी है। उसके बाद इसे खर्ल में डालें। इस खर्ल में डाल के 2 तोले ये, 2 तोले ये और 2 तोले जमाल गोटा, जिसे जब्बू लोटा भी कहते हैं।
2 तोले जमाल गोटे के आपने ऊपर से छिलके उतार के, इस तरीके से ये छिलके उतार के, इसमें भी सफ़ेद गिरी निकलती है, ठीक है। ये आप इस तरह उसके छिलके उतार के ये बीच में से गिरी निकाल के 2 तोले आपने ये ले लेनी है। 3 चीज़ें हो गई, अजराकी का पाउडर, रिंड के बीज और जमाल गोटा। ये आपने 2-2 तोले ले लें। इसको आपने कूट के बारीक कर लेना है। बारीक करके इसको खल में डाल लें। खल में डाल के इस तरीके से आपने खल में डाल के इसमें आपने 1 ब्रांडी की बोतल वो खल करनी है। अगर ब्रांडी आपको ना मिले तो उसका आसान हल होम्योपैथिक का जो डिल्यूशन होता है, जिसे स्प्रिट रेक्टिफाइड कहते हैं, जिसमें वो होम्योपैथी वाले दवाइयाँ बनाते हैं, वो 1 पाउंड आपने इसमें खल करना है। 2-2 तोले ये चीज़ें लेके 1 पाउंड उसमें खल कर लें। खल करते जाएंगे, जब वो सूखने के बराबर हो जाए तो उसकी आपने गोलियाँ, इस साइज़ की ये गोलियाँ बना लेनी है। इस साइज़ की गोलियां बना लेनी है। गोलियां बन जाए, सूख जाए, उसको इस तरह एक रोगनी हांडी में डाल के ऊपर से सरपोश करके इसका मुंह बंद करके तो पताल जंतर के साथ इसका तेल निकालना है। अगर कोई पताल जंतर को ना समझे तो इस तरीके से ये देखें, ये नीचे सुराख किए हैं, ये देखें, इसके 3-4 सुराख कर लें बारीक बारीक। तो उसको ऊपर से बंद करेंगे तो इस तरह एक गड़ा खोद के, ये देखें ये गड़ा होगा, ये नीचे से इस तरह हो, ये ऊपर रख के इसके ऊपर जो पाथियां जो गोए होते हैं वो इसके ऊपर ऐसे जोड़ देंगे। उसको आग बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, दरमियानी आग हो, उसके ऊपर रखेंगे तो वो तेल ऊपर से जब इसे हीट मिलेगी तो उसकी हरारत से ये नीचे से तेल, नीचे आप प्याला रख दें, उसमें तेल कतरा कतरा आना शुरू हो जाएगा। ये तरीका है पताल जंतर का। इस तरीके से आपने इसका तेल निकाल लेना है। तेल निकालने के बाद उसको आप शीशी में महफूज रखें। सुर्ख रंग का तेल बड़ा प्यारा निकलता है, उसमें सुर्ख होता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 कतरा, कितना, सिर्फ 1 कतरा आपने अगला हिस्सा छोड़ के, हशपा छोड़ के, नीचे पेशाब वाली नाली छोड़ के, ये इस तरीके से 1 कतरा सिर्फ इस तरीके से इसको मल देना है। मल के ऊपर आपने क्या करना है, अगर तो हैं सर्दियाँ, अगर सर्दियाँ हैं तो उसमें एक प्लास्टिक, बारीक प्लास्टिक जो होता है वो उसके ऊपर लपेट दें। लपेटने के बाद सुबह उठना है, उठने के बाद उसे नीम गर्म पानी से धो लें। 1 कतरे से अल्लाह की रहमत से सारी रात आपका नफ्स इस तरह खड़ा होगा। ये सिर्फ 1 कतरे का ये रिज़ल्ट है। मैंने 80-80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, जो आदमी हैं, उनको लगवाया है और ये रिज़ल्ट मिला है मुझे, सिर्फ 1 कतरा। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा, इसके लिए बड़ी मेहनत की, इसको हासिल करने के लिए बड़ा सफ़र किया, फिर जाकर अल्लाह ताला ने ये नुस्खा मुझे दिया। तो ये वो नुस्खा सेम बिल्कुल हू बहू, एक इसमें रत्ती भर भी इधर उधर नहीं किया, बिल्कुल पूरे का पूरा आपको ये मैं बता रहा हूँ। 1 कतरे का ये रिज़ल्ट है। तो अगर गर्मियाँ हों, सर्दियों का तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर गर्मियाँ हों तो इसको 1 कतरे को इस तरह लगा के तो आपने टिश्यू का जो टिश्यू पेपर है वो उसके ऊपर लपेट देना है। कोशिश करनी है कि उसका जो ऑयल है वो नीचे वाले हिस्से में ना आए। गर्मियों में क्योंकि पसीना वगैरह आता है, टिश्यू पेपर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि टिश्यू ऊपर इस तरीके से करना है कि एक दफ़ा जहाँ पे लग गया बस वहीं पे उसको दोबारा उतार के ऐसे सेट नहीं करना, लगा के उसके ऊपर फिर आपने प्लास्टिक इस तरह लपेट देना है। तो ले मेरे भाइयों, आपने अगर इसको 10 से 12 दिन 15 दिन तक इस्तेमाल कर लिया तो नफ्स का पतलापन, नफ्स का छोटापन,
नफ्स का जड़ से कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे कि आपको ये मसला था ये लगाने के बाद। इसका इतना अच्छा और ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, आपकी सोच से ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितनी इसके ऊपर मेहनत की है, जितना इसके पीछे इसकी चाहत में, इसकी मोहब्बत में, जब मैंने सुना कि इसका इतना रिज़ल्ट है और जितना मैंने इसके ऊपर मेहनत की उस बुजुर्ग से हासिल करने के लिए, तो इसकी कदर मैं ही जानता हूँ। तो या मेरा वो भाई इसको जानेगा, पहचानेगा कि जिसने ये मेरे मुझसे सुनने के बाद इसको बनाया होगा और इसका रिजल्ट लेकर फिर मुझे फ़ोन पे बताएगा कि हकीम साहब कि मज़ा आ गया, ज़िंदगी में ऐसा तिला कभी नहीं देखा हमने। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। अगर गर्मियों में, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर गर्मियों में कि हल्का सा अगर नीचे पसीने के साथ ये हल्का सा नीचे की तरफ आ जाए, 2-4 दिन लगाने से फिर हल्की सी इसमें हल्का सा दाना सा कोई बन जाता है। वैसे सबको नहीं होता, किसी किसी को। तो आपने करना है कि 1-2 दिन नागा करके उसे आम डालडा घी जो है या देसी घी, उसमें प्याज जला के तो वो लगाएंगे, तो वो आपका जो हल्की सी जो रैश हो जाएगा, सोजश हो जाएगी, वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बारिक ताला ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके साथ ये तिला होता है असल में जो नफ्स के नकाइस होते हैं शुरू उम्र में और ज़्यादा उम्र के साथ, कि जो नक्स पैदा हो जाए शुरू उम्र में। अगर कोई जलक का मरीज़ है, जलक का आदी है, तो उसने अपने नफ्स का बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक आदमी मुझे कहने लगा कि कहना हकीम साहब कि नफ्स से किस तरह बुरा हाल, जलक से नफ्स का बुरा हाल कैसे हो जाता है। तो मैंने उसे कहा भाई समझदार आप हैं, मैं आपको बताता हूं कि एक अगर पौधा आप लगा लेते हैं, अगर पौधा 3 से 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट तक होता है, तो उसके अगर आप 5, 10, 20 पत्ते तोड़ लें तो क्या उसे नुकसान होगा? कहता है ये वो तो गंजा हो जाएगा पौधा। मैंने कहा अगर वही पौधा अगर उसे पाल लें अच्छे तरीके से, उसकी काट छांट करें और उसे एक तनावर दरख्त बना दें, तो अब उसके कुछ पत्ते तोड़ें या एक उसका टहनी ही काट दें तो उसे फ़र्क पड़ेगा? कहता नहीं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा ये इसका फ़र्क होता है कि जो आदमी कच्ची उम्र में अपना मादा मनविया ज़ाया करता है, जलक जैसे कभी चीज़ को अपनाता है, उसकी नफ्स की रगें जो कमज़ोर हो जाती हैं, ज़कीउल हिस्स हो जाता है, ये नुकसान होता है कि उसकी जो बढ़ोतरी होती है वो रुक जाती है। तो तिले का ये काम होता है कि उसके जो नकाइस, जो खून की बरीक बरीक कैपिलरीज जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसमें खून की सर्कुलेशन कर देता है, उसमें खून का बहाव शुरू हो जाता है। ये तिले का असल मकसद होता है। तो उससे उसका जो नफ्स का कमज़ोर होना, तो ये उसमें खून की सर्कुलेशन नहीं होती, और जो उसकी बढ़ोतरी कच्ची उम्र में रुक जाती है उस जलक की वजह से, जो उसकी जलक की वजह से उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है, इस तिले की वजह से वो बढ़ोतरी जो नशोनुमा जो है वो पूरी हो जाती है, वो पट्टे मजबूत हो जाते हैं, तो उसमें खून की सर्कुलेशन पूरी हो जाती है। तो इससे नफ्स का साइज, उसका कमज़ोर होना, उसका पतला होना, उसके लंबाई का छोटा होना, इससे ये सारे मसाइल ठीक हो जाते हैं। और ये तिला मुहर्रक भी है, मुलज़्ज़ज़ भी है, और सारी की सारी खूबियाँ इसमें मौजूद हैं। मैं इसे अरसा दराज से बना के इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे पास ये मौजूद है। अगर किसी कोई भाई ना बना सकता हो या वक्त के पेश नज़र उसे की मसरूफ़ियत हो, तो ये हमसे बना बनाया तैयार मिल सकता है। इसका एक कतरा अगर जो भाई लगाएगा वो इसकी अफादियत को जानेगा कि कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो मेरे भाई आप इसको बनाएं, अगर ना बना सकते हो हमसे बना बनाया ले लें। ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप का भी यही है,
और सेल का भी यही है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ये पूरा नुस्खा हूबहू इसलिए दिया है कि हिकमत में लोग कहते हैं कि बखीली बहुत ज़्यादा है, कि बखील लोग हैं। वही बखीली इसलिए है कि एक चीज़ आदमी सारी ज़िंदगी लगा के एक चीज़ तैयार करता है, ये एक हज़ारों तजर्बों में एक तजर्बा उसका कामयाब होता है, तो वो उसका कैसे दिल चाहेगा कि वो सारी की सारी चीज़ें दूसरों के आगे रखते। इस वजह से बखीली आती है। लेकिन अल्लाह बारिक ताला से दुआ है कि अल्लाह इस बखीली से बचाए, क्योंकि इल्म की बातें हैं। अगर आप किसी को बता देते हैं तो इसमें आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती, बल्कि आपके हज़ारों लोग आपके दोस्त हो जाते हैं आपके मुखलसपन की वजह से। तो आप इसको बनाएं या हमसे लेकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बारिक ताला आपके जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। असल मसला मकसद जो होता है वो मसाइल को ठीक करना होता है। तो आप बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके जो जितने मसाइल हैं अल्लाह बारिक ताला इसको दूर कर देगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने भाई हकीम मियाँ मोहम्मद अमजद हर्बल मैजिक चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।